Good morning, student. Today we are going to study about summon case by magistrate. Okay. समन ट्रायल यानी जो वो ट्रायल होते हैं जिनमें कोर्ट फर्स्टली समन इशू करता है एंड देन आफ्टर द ट्रायल विल बी कमिंग. ओके. इसमें वारंट इशू नहीं हो रहा है, इसमें समन इशू हो रहा है. एंड जब भी हम ट्रायल की प्रोसीडिंग पढ़ते हैं तो फर्स्ट हम समन ट्रायल, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं समरी एंड उसके बाद वारंट ट्रायल. ओके. समन ट्रायल में हमेशा पनिशमेंट एक्सीड नहीं होती 2 years के. ओके. मतलब अप टू 2 years पनिशमेंट मैजिस्ट्रेट दे सकते हैं, विद फाइन दे सकते हैं. किंतु ओके, समन केस में पनिशमेंट 2 सालों से ज्यादा नहीं होगी. ओके. बट समन ट्रायल भी कन्वर्ट होते हैं कभी कभी वारंट ट्रायल में भी. ओके. बट इट्स डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस. ओके. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेक्शन 274. ओके. तो क्या कहता है समन ट्रायल में? समन केस द अक्यूज अपियर और इज ब्रॉट बिफोर द मैजिस्ट्रेट. ओके. मतलब अक्यूज अपियर हुआ या फिर उसको ब्रॉट बिफोर द मैजिस्ट्रेट किया. ब्रॉट बिफोर मैजिस्ट्रेट क्यों किया है? बिकॉज ही फेल्स टू अपियर इन सच सर्कमस्टांस द पर्सन विल बी ब्रॉट. मीन्स उसको पकड़ा जाएगा कभी वो फेल करता है समन. ओके. And the particular of the offense of which he is accused shall be stated to him, and he shall be asked whether he pleads guilty or has any defense to make. But it shall not be necessary to frame a formal charge. मतलब 274 में सिंपली पूछ रहे हैं कि आप प्लीड गिल्टी करते हो या नहीं. मतलब आप आपका अपराध जिसके आधार पर आप पे जो अक्यूजेशन या फिर जो आरोप लगा है वो आप मान्य करते हो या नहीं. अभी वो स्वीकार करता है उन आरोपों का जो उस पर इम्पोज किए. तो कोर्ट क्या कर रहा है, उसको 275 ओके 275 में उसको गिल्टी मान रहा है. ओके. गिल्टी मान रहा है एंड उसको कन्विक्ट कर सकता है. क्या कर सकता है? कन्विक्ट कर सकता है. कब? जब 274 में उसका अक्यूजेशन वो मान्य कर रहा है, स्वीकार कर रहा है कि नहीं मैंने ही अपराध किया है. तब कोर्ट उसको पनिश कर देगा 275 में. इफ ही विल नॉट एक्सेप्ट हिज एक्यूजेशन, मीन्स मतलब उसने मान्य नहीं किया, मतलब उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं नहीं मैंने तो क्राइम नहीं किया. तब कोर्ट क्या करेगा? तब कोर्ट प्रोसीड करेगा यानी फर्दर ट्रायल कंडक्ट करेगा. ओके. जो प्रोवाइजो दिया है, प्रोवाइजो क्या करता है? प्रोवाइडेड दैट इफ द मैजिस्ट्रेट कंसीडर्स द एक्यूजेशंस एज ग्राउंडलेस. मतलब जो एक्यूजेशन है वो तो ग्राउंडलेस है, उनको कोई आधार ही नहीं. ओके. इन सच सर्कमस्टांस तो कोर्ट विल रिलीज ओके दैट अक्यूज, बिकॉज जो आधार है वो क्या है? ग्राउंडलेस है. ओके. उस टाइम कोर्ट उसको रिलीज कर देंगे क्योंकि जो आरोप लगा है और कोर्ट को ऐसा लगता है ये आरोप तो आधार, इनको आधार ही नहीं है. ऐसे इन सच सर्कमस्टांस तो कोर्ट विल रिलीज सच एन अक्यूज. ओके. अभी सेक्शन 276 क्या कहता है ये समझेंगे. एंड 275 इज इजी. ओके. इट्स ओनली जस्ट गिविंग कन्विक्शन बेसिस ऑन 274. ओके. जो अक्यूज अपराध मान्य कर रहा है या फिर उनका स्वीकार कर रहा है उसी टाइम 275 अप्लाई हो रहा है और उसको पनिश कर रहा है. यदि वो उसका आरोप स्वीकार नहीं कर रहा है, अमान्य कर रहा है, ऐसी परिस्थिति में कोर्ट आके प्रोसीड कर रहा है. ओके. उसको कोई पनिशमेंट नहीं दे रहा है. और 276 में क्या हो रहा है ये समझेंगे. कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी इन absence ऑफ अक्यूज इन पीटी केसेस. Okay, where a summon has been issued under section 229 and the accused desires to plead guilty to the charge without appearing before the magistrate, he shall transmit to the magistrate by post or by messenger a letter containing his plea and also the amount of the fine. इसमें क्या हो रहा है ये देखो. कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, कन्विक्शन हो रहा है किंतु जो कन्विक्शन हो रहा है वो पीटी यानी स्मॉल स्मॉल केसेस में उसको कन्विक्शन हो रहा है या फिर जो फाइन इम्पोज की जा रही है तो
जो जो इसने अपराध किया है और वो डिजायर करता है कि नहीं नहीं मैंने तो प्ली गिल्टी कर रहा हूँ, तो फाइन है वो देना भी चाह रहा है। ओके, तो he is ready to pay the fine, but conviction not consist with any imprisonment. Okay, वो he is ready to pay fine, तो सपोज वो अपियर नहीं हो रहा किंतु वो फाइन दे रहा है by his pleader. ओके, सो इट विल बी ओके। एंड सब क्लॉज टू क्या कह रहा है, द मैजिस्ट्रेट में इन हिज डिस्क्रिप्शन कन्विक्ट द अक्यूज इन हिज अब्सेंस। मैजिस्ट्रेट में इन हिज डिस्क्रिप्शन, ओके, मतलब मैजिस्ट्रेट उसके डिस्क्रिप्शन के पावर से कन्विक्ट द अक्यूज इन द अब्सेंस ऑन हिज प्ली ऑफ गिल्टी एंड सेंटेंस हिम टू पे द फाइन स्पेसिफाइड इन द समन। मतलब जब जिसके जो आरोपी है, ओके, जिसके अगेंस्ट एक्यूजेशन इम्पोज किए है वो तो आया नहीं है कोर्ट में, किंतु कोर्ट को ऐसा विश्वास है कि जो person who is not appear he have committed any petty crime. ओके, तो उस परिस्थिति में कोर्ट इम्पोज कर रहा है फाइन, इवन ही इज नॉट इन द कोर्ट, ही इज नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट, तब भी कोर्ट को पावर है फाइन इम्पोज करने का। एंड द अमाउंट ट्रांसमिटेड बाय द अक्यूज शैल बी एडजस्टेड टॉवर्ड्स द फाइन, or where a pleader authorized by the accused in his behalf pleads guilty on behalf of the accused, the magistrate shall record the plea as nearly as possible in the words used by the pleader and may, in his discretion, convict the accused on such plea and such and sentence him as aforesaid. Okay, simply क्या बोल रहा है कि जो अक्यूज है, अक्यूज के बेस पर, मतलब जो प्लेडर आ रहा है अक्यूज के कंसर्न से, तो वो मतलब आई मीन टू से दैट अक्यूज के कंसर्न से जो प्लेडर आ रहा है कोर्ट में और उसने अपराध कभी मान्य कर लिया, लेकिन अपराध जब मान्य कर रहा है वो उसमें कंसर्न होना, दैट इज इम्पोर्टेंट, एंड बेस्ड ऑन दैट कंसर्न, बेस्ड ऑन दैट परमिशन, कोर्ट हैव इम्पोज समथिंग फाइन। ओके, सो उसको हम बोलते कन्विक्शन ऑन प्ले ऑफ गिल्टी। एंड सेक्शन 277, okay, define procedure when not convicted. Okay, if magistrate does not convict the accused under section 275, okay, मतलब कोर्ट कन्विक्ट नहीं कर रहा है 275 में और सेक्शन 276, okay, the magistrate shall proceed to hear the prosecution and take all such evidence as may be produced in support of the prosecution. Okay, and also to hear the accused and take all such evidence as he produced in the defense. Simply क्या कह रहा है, देखो, जो मतलब अभी अबो ने इतना अबो के सेक्शन में इतना ही समझा कि जो पीटी केसेस में कब कब पनिशमेंट होती है, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। ओके, एंड कोर्ट का डिस्क्रिप्शन मतलब it it also justified, okay, and the pleader he is accepting, okay, but the consent is must, and court will impose something fine on such accused. Okay, even he is not in the court, however the court will be empowered to impose fine. Okay, और जो सेक्शन 277 है, प्रोसीजर विल नॉट कन्विक्टेड, मतलब जो अपराधी है उसको कब पनिशमेंट या फिर कन्विक्शन नहीं हो रहा है उसके कुछ आधार दिए हैं। ओके, मैजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट द अक्यूज अंडर सेक्शन 275 और 276। ओके, बट कब कन्विक्ट नहीं कर रहा है, ओके, फर्स्टली, ओके, प्रोसिक्यूशन, ओके, प्रोसिक्यूशन एंड टेक ऑल सच एविडेंस एज मे बी, मतलब जो प्रोसिक्यूशन एंड take all such evidence as may be produced in the support of the prosecution and also to hear the accused and take all such evidence as produced in his, मतलब ये देखो, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के आधार पर डिफेंस ने उसके एविडेंसेस प्रस्तुत किए हैं। ओके, यानी मतलब ये देखो, जब
एविडेंसेस होते हैं, तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस एंड डिफेंस एविडेंस, ऐसे दो भागों में उसका वर्गीकरण होता है। ओके, जो प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के आधार पर डिफेंस प्लीडर जब उसके एविडेंस से प्रस्तुत करता है, ऐसी परिस्थिति में उसको कन्विक्शन नहीं होगा। जब कब नहीं होगा, जब उसके एविडेंस, ओके, वो क्या है, ऑथेंटिकेटेड है एंड वो सक्षम है। ओके, किन एविडेंस के अगेंस्ट, तो प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के अगेंस्ट वो सक्षम है। ओके, क्लॉज 2 क्या कह रहा है, द मैजिस्ट्रेट में इफ ही थिंक फिट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन, मतलब जो प्रोसिक्यूशन के एप्लीकेशन पर, ओके, issue a summon to any witness directing him to attend or produce, ओके, उसको एक डायरेक्टर मतलब अटेंड करने को बोल रहा है। ओके, एंड प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और थिंग्स। ओके, मतलब प्रोसिक्यूशन सिंपली क्या बोल रहा है कि एक एप्लीकेशन दे रहा है, एक फॉर्मल एप्लीकेशन दे रहा है कोर्ट को, एंड कोर्ट को डायरेक्ट करने को बोल रहा है कि इशू सम समन्स टू विटनेस फॉर द फॉर देम अपीयरेंस। क्यों अपीयर करने को बोल रहा है, बिकॉज द विटनेस, ओके, विटनेस हैविंग समथिंग else and means something evidence, okay, and that evidence will be beneficial for our court proceeding. That's why the prosecution is applying to court and pleading that the issue summon to witness also। okay, clause 3 क्या कह रहा है, the magistrate may before summoning any witness on such application require that the reasonable expenses of the witness incur in attending for the purpose of the trial be deposited in the court। इसमें इतना इम्पोर्टेंट है। ओके, मतलब जो रीजनेबल एक्सपेंसेस होने वाला है, ओके, वो डिपॉजिट किए जाएंगे। और वो एक्सपेंसेस कौन से होने वाले हैं, जो क्लॉज 2 में हमने पढ़ा कि भाई अभी इनको एप्लीकेशन देना है, एप्लीकेशन के आधार पर तो विटनेस को समन चाह रहे हैं, तो कोर्ट तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो समन इशू कर नहीं रहा। ओके, तो एक्सपेंसेस मस्ट बी डिपॉजिटेड। इफ expenses will not deposit, then court will not issue summon। okay, that is simple। okay, 10 278 एक सिंपली डिफाइन करता है कि कोर्ट को पावर है एक्विटल और कन्विक्शन। इट इज वी आल्सो नो। ओके, एक्विटल और कन्विक्शन। ओके, 278, ओके, क्लॉज 1 अभी क्या डिफाइन कर रहा है, इफ द मैजिस्ट्रेट अपॉन टेकिंग एविडेंस, ओके, upon taking evidence refer to in section 277 and such further evidence if any as he may of his own motion cause to be produced, finds the accused not guilty, he shall record an order of acquittal। okay, मतलब जो 277 में हमने तो एप्लीकेशन दिया था प्रोसिक्यूशन ने कि विटनेस को भी समन इशू कर दो, उसके पास कुछ एविडेंस हो सकता है। ओके, किंतु उसके आधार पर भी वो प्लीड किल, मतलब जो अक्यूज था उसके अगेंस्ट जो आरोप थे वो तो साबित नहीं हो पाए। ओके, इसलिए कोर्ट क्या कर रहा है, ऑन हिज ओन मोशन, ओके, फाइंड्स द अक्यूज इज नॉट गिल्टी। ओके, वो मतलब गिल्टी तो नहीं पाया। ही शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल। एक्विटल यानी दोष मुक्ति करना। ओके, एंड कन्विक्शन यानी दोष सिद्धि करना। अभी कोर्ट को लगा कि मतलब मालूम पड़ा कि इसने तो क्राइम किया ही नहीं। ओके, और 277 में भी हमने जो विटनेस का एग्जामिनेशन किया एंड जो एविडेंसेस आए उनमें भी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, या फिर वो भी प्रूफ करते हैं कि अक्यूज तो निर्दोष है या फिर निर्दोष पात्र है। ओके, इसी आधार पर उसको छोड़ दिया जा रहा है एंड रिलीज किया जा रहा है। हमेशा याद रखना, एक्विटल में जो रिलीज हो रहा है वो परमानेंट नेचर हो रहा है, उसके बाद उसकी दोष मुक्ति हो रही है। ओके, इट्स नॉट रिलीज और एनीथिंग। रिलीज में एंड एक्विटल में फर्क होता है। ओके, एक्विटल यानी परमानेंट रिलीज, मीन्स अभी उस पे कोई भी आरोप अभी बाकी नहीं है। ओके, देन क्लॉज 2 क्या कह रहा है, वेयर द मैजिस्ट्रेट डज नॉट प्रोसीड। ओके, मैजिस्ट्रेट
does not proceed in accordance with the provision, okay, magistrate ने proceed ही नहीं किया in accordance with the provision of section, कौन से section 274, okay, 401, he shall, if he finds the accused guilty, pass sentence upon him according to law. Where the magistrate does not proceed in accordance with the provision of section 274 or section 201, he shall, if he finds the accused guilty, pass sentence upon him according to law. Okay, it's not much important. Clause 3, a magistrate may under section 275 or section 278 convict the accused of any offence triable under this chapter, which, from the facts admitted or proved, he appears to have committed, whether may be the nature of the complaint or summon, if the magistrate is satisfied that the accused will not be prejudiced thereby. ओके, क्या बोल रहा है मैजिस्ट्रेट, जो सेक्शन हमने ऊपर पढ़ा, ओके 275, उसमें उसको प्लीड गिल्टी आप मान्य कर रहे हो या फिर स्वीकार कर रहे हो वो पूछा था, ओके। एंड अभी अभी फिलहाल फिलहाल हमने कौन सा अभी पढ़ ही रहे हैं, कौन सा सेक्शन 278 में, ओके। उसमें क्या हो रहा है, कन्विक्ट द अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस, उसको कन्विक्शन कर रहा है, which from the facts admitted or prove the prove his appearance, मतलब ऐसे तथ्य, ओके, जो उसने एडमिट भी किए हैं और प्रूव भी कर रहे हैं, ओके, एंड वो तथ्य कमिटेड भी हुए हैं, मतलब जो फैक्ट है वो सच में कमिटेड भी हुए हैं, एंड उसने एडमिट भी, मतलब एक्सेप्टेंस भी है, ओके। तो ऐसे परिस्थिति में कोर्ट उसको क्या कर सकता है, कन्विक्ट कर सकता है। ये देखो, एक्विटल और कन्विक्शन, ओके, सेक्शन 278 सब क्लॉज 1 एंड 278 सब क्लॉज 3, ये दोनों क्या डिफाइन करते हैं, एक्विटल एंड कन्विक्शन। जब तथ्यों की सिद्धता हो रही है तब 278 सब क्लॉज 1 में हम उसको पनिशमेंट दे रहे हैं, और जब तथ्यों की सिद्धता नहीं हो, आई मीन टू से, जब तथ्य सिद्ध हो रहे हैं तो 2781 में हम उसको पनिशमेंट दे सकते हैं, ओके। या फिर तथ्यों की सिद्धता नहीं हो रही तो हम उसको रिलीज कर सकते हैं, ओके। 2781 में रिलीज कर रहे हैं, और जब तथ्य सिद्ध हो रहे हैं तो उसको पनिशमेंट दे रहे हैं 278 सब क्लॉज 3 में, सिंपली, ओके। एंड 279 क्या बोल रहा है, नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ द कंप्लेनेंट, ओके। जब जब कौन जो अक्यूज अपीयर नहीं हो रहा है, ओके, जब अक्यूज अपीयर नहीं हो रहा है, ओके, नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ द कंप्लेनेंट, आई एम सॉरी, जो कंप्लेनेंट वो अपीयर नहीं हुआ बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, ओके, इन सच सर्कमस्टांस तो कोर्ट विल विलड्रॉ, मींस कोर्ट क्या कर रहा है, जो केस फाइल किया है, ओके, वो क्या करेगा, वो डिसमिस कर देगा, बिकॉज दोज पर्सन हु हैव फाइल कंप्लेंट, ओके, ऐसा व्यक्ति जिसने ही कंप्लेंट डाला एंड वही नहीं आ रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में कोर्ट डिसमिस कर देगा, ओके। दैट इज सिंपली कंक्लूजन ऑफ 279। देन वेट, सेक्शन 280, ओके, विथड्रॉवल ऑफ कंप्लेंट। कंप्लेंट विथड्रॉ हो रही है कब, जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट डाली, ओके, एंड वही व्यक्ति उसकी कंप्लेंट वापस ले रहा है, ओके। ऐसे परिस्थिति में कोर्ट क्या करेगा, वो कंप्लेंट मतलब रिम्यू कर देगा उनके सेक्शंस में से, राइट, और जो अक्यूज था उसको भी रिलीज कर दिया है, बिकॉज जिसने कंप्लेंट डाला वही उसकी कंप्लेंट या फिर तकरार वापस ले रहा है, तो कोई वजह ही नहीं, राइट। वही पूरा, इफ कंप्लेनेंट एट एनी टाइम बिफोर फाइनल ऑर्डर, ओके, बट जो कंप्लेंट वापस आ रही है वो कब आ रही है, बिफोर की फाइनल ऑर्डर वो कंप्लेंट वापस आना जरूरी है, ओके, अंडर चैप्टर, एंड सेटिस्फाइड द मैजिस्ट्रेट दैट देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड फॉर परमिटिंग हिम टू विथड्रॉ, ओके, और जो ग्राउंड है वो क्या कर रहे हैं, परमिट कर रहे हैं टू विथड्रॉ हिज कंप्लेंट अगेंस्ट द अक्यूज, ओके। उसके बाद क्या है,
all or any of them magistrate may permit him to withdraw the same, and shall thereupon acquit the accused against whom the complaint is so withdrawn. Okay, सिंपली उसका कंक्लूजन एक ही है, कोर्ट विथड्रॉ कर रहा है, ओके, बट कब विथड्रॉ कर रहा है या फिर एक्सक्लूडिंग या फिर रिमूव कर रहा है फ्रॉम कोर्ट जब जो कंप्लेनेंट है वही उसकी कंप्लेंट पीछे ले रहा है या फिर उसको नहीं करना है, ओके, प्रोसेड, बट जो कंप्लेंट वापसी हो रही है वो बिफोर द फाइनल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होना चाहिए, दैट इज मस्ट, ओके। और सिंपली सेक्शन 281 क्या बोल रहा है, पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग इन द सर्टन केस, ओके। कोर्ट कब उसकी प्रोसीडिंग, उसकी कार्रवाई जो कि चालू स्थिति में है वो रोक रहा है, कब रोक रहा है उसका हम अभी अध्ययन करेंगे। इन एनी समन केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन अपॉन कंप्लेंट अ मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, ओके, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, वेट or with the previous sanction of chief judicial magistrate, okay, previous sanction of chief judicial magistrate, या मतलब हमने जो क्लासेस ऑफ मैजिस्ट्रेट पढ़ा था, ओके, उसमें क्या सबसे पहले को मतलब मैजिस्ट्रेट के हायरार्की में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज सुप्रीम, ओके, फ्रॉम मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ओके। और उसने क्या किया है, सैंक्शन लिया, किसने, जेएमएफसी फर्स्ट क्लास ने एक सैंक्शन लिया सीजीएम से कि मतलब एक प्रोसीडिंग स्टॉप करना है, ओके, स्टॉप दी प्रोसीडिंग एट एनी स्टेज, ओके, विदाउट प्रोनाउंसिंग एनी जजमेंट, ओके, मतलब जो फाइनल निर्णय जजमेंट है उसके पहले एक सैंक्शन आ गया या फिर सीजेएम ने ही डायरेक्ट कर दिया कि जो आप प्रोसीडिंग चला रहे हो वही स्टॉप कर दो, ओके, stoppage of proceedings, okay, is made after the evidence of principal witness has been recorded। तो वो कौन सी भी स्टेज हो सकती है, ओके, वो स्टेज ऐसी भी हो सकती है जिसमें विटनेस का रिकॉर्डिंग हो रहा है या फिर प्रोनाउंस और जजमेंट ऑफ एक्विटल और एनी अदर केस ऑफ द अक्यूज। ऐसे को जब कौन सा भी ट्रायल कंडक्ट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में होता है, जिनमें विटनेस का रिकॉर्डिंग हो सकता है, जिसमें अक्यूज का भी मतलब स्टेटमेंट हो सकता है, जिसमें मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेज हो सकते हैं, ओके, एंड कौन से भी स्टेज पर सीजेएम यानी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को अधिकारिकता है कि जेएमएफसी फर्स्ट क्लास, ओके, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की जो प्रोसीडिंग चालू है, ओके, कार्यरत है, उसको रोक देना, किंतु यह पावर वो तभी एक्सरसाइज कर सकता है जब फाइनल जजमेंट हुआ नहीं है, ओके। अभी सेक्शन 282, ओके, क्या कहता है सिंपली समझेंगे और इट इज वेरी इजी, ओके। पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट समन केस टू वारंट केस, ओके, मैंने शुरू में ही कहा था कि कोर्ट को आधिकारिकता है कौन सा भी समन केस को कन्वर्ट करना, आई मीन हाँ, समन केस को कन्वर्ट करना वारंट केस में, किंतु इसका मैं खाली कंक्लूजन पता था, ओके, इट इज नॉट डिफिकल्ट, ओके। ये देखो, इसे हम अपने लॉजिकल बेस से भी समझ सकते हैं कि जो समन केस का कन्वर्जन हो रहा है वारंट केस में, वो कोई तो तथ्यों के या फिर कोई परिस्थिति के आधार पर ही हो रहा होगा, राइट, बिकॉज वारंट केस इज दोज केस वेयर अक्यूज विल बी पनिश फॉर मोर देन 2 years, ओके, एंड वो ऐसे ट्रायल होते हैं वारंट केस में जिसमें the accused has committed something serious offense, okay, for the example murder, rape, okay, it's this kind of offense is included, okay, या फिर कल्पेबल होमिसाइड भी हो सकता है, ओके। लेकिन जो समन केस में अपराध हो रहे हैं, ओके, वो इतने मतलब डिफिकल्ट नहीं है, ओके। तो उनका कन्वर्ट हो रहा है, पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट समन केस, ओके। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोर्ट जब कन्वर्ट कर रहा है, व्हेन द कोर्ट इज कन्वर्टिंग, okay, so it will consider the facts, circumstances and evidences, and basis on that the summon case will be converted into warrant case, okay. So today we have studied
section 274 to 282 of Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita. Okay, and hope this video will be helpful for your judicial examination, and thank you for watching my video.